क्योंकि सुबह बस निकल जाएंगी, कुछ लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। ये बस निकल रही है, नौकरी निकल रही है? ये नौकरी निकल रही है तुम्हारी, हाँ या ना? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ाना शुरू करता हूँ। क्या लिख दूं इसको? 1 बटा, सबको आता है? वेरी गुड, बोलो जल्दी। 5 बटे 6 कितना होता है? 83 सही। आगे बढ़ो। 3 बटे, सबको आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 3 बटे, सबको आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ो। 13 बटे, जब 100 से बड़ा हो इसको काट दो पहले तो, इसके नाम का 1 और 85 सही। 5 बटे 7 क्या है? 6 बटे 7। 7 एकम 7 और 6 13 बटे, किसको नहीं आया? इसमें से क्या काट दूं? 2 काट देंगे, 2 पहले लिख दें। 1 बटा 7 क्या बन गया? 15 बटे, किसको नहीं आया? बड़ी अच्छी बात है, बोलो। 1 अनुपात, बोलो। 16% गुणा 4 गुणा 4 16%। सबको आता है? 1 0 1 0 70%। सबको आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको 5 बटे 8 सोचेंगे, हमें याद है 62 सही। 1 बटा 2%। सबको आता है? 60%। सबको आता है? वेरी गुड। 57 सही। 1 बटा 7%। सबको आता है? बोलो। 87 सही। 1 बटा, ये याद करवा रखे ना, ध्यान पड़ने में, बातों में। ऐसे कब बातों में चला गया पता नहीं चलता, तब तक मामला आधे से ज्यादा साफ। 0.4%। सबको आ गया? 16% आ गया? 3.5% आ गया सबको? वेरी गुड। 900, इसका 33 से 1 बटा 3% का मतलब 1 बटा 3 900। अभी नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100, सबको आ गया? बोलो। 100, इसका 10% 1200, 5% 60, 100, बोलो नहीं आया? वेरी गुड। ये 2 0 कट गई। 6 सते 42 का 2, 6 नहीं 9 सते 63 और 4 67, 600। ये चेंज कर देना चाहिए था। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 100, 1% में 2 0 कटती हैं। 14 गुणा 13, 100। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। इसका 1% 2.5 और 2.5 से 30 लाना है तो 12% है, और नहीं तो 30 बटे 250 गुणा 100। 1 0 से 1 0 और 25 से 4, 4 तिये 12%। ए सही उत्तर है। सबको आ गया? वेरी गुड। इसका 10% 40 गुणा 8 320 तो 80% है। आया? वेरी गुड। 48%। कितना? अभी नहीं आ गया? x का 6.25% बराबर 3125। x गुणा 6.25 बटे 100 बराबर, ये परसेंट हटा के बटे 100 लिखेंगे। x बराबर 3125 गुणा 100 बटे 6.25। इस दशमलव को हटाएंगे, 2 0 और लगाएंगे, इस पे 5 पर जाएगा। 50,000। जब कभी भी प्रतिशत दे रखा हो तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे। प्रतिशत दे रखा तो सबको आ रहा है क्या? ऐसा कौन है जिसको नहीं आ रहा सवाल? बहुत अच्छी बात है, अगला सवाल आने दो। प्रतिशत दे रखा है, ऐसे का ऐसा लिखेंगे। 350 का x प्रतिशत बराबर 21। अब 350 का की जगह गुणा x प्रतिशत की जगह बटे 100 बराबर, अब हमें x चाहिए बराबर 21। x की तरफ जो कुछ है वो लिखो मत। ये यहां भाग कर रहा है तो गुणा करेगा, और गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके उल्टा काम करेगा। 1 0 से 1 0 कटेगी। 7 तिये 7 पंजे 5 6, 6 या 6%। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। y का x परसेंट बराबर 80 का 4 बटे 5। आया? आगे बढ़े।
तो y गुणा x बटे 100 बराबर 5 एकम 5 16 16 चौक 64 एक्स वाई बराबर 6400। देखो पेपर के अंदर जब सवाल करते हैं तो पेपर के अंदर वहां पेपर का स्ट्रेस रहता है, वहां तुम लोग अगर मुंह जुबानी नहीं लिख पाते और लिखने की इतनी प्रैक्टिस है जिसको लिख करके 10 सेकंड में तुम सवाल कर लेते हो तो गलत बात नहीं है। क्या जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने 3-4 स्टेटस लगाए थे, ऐसे बहुत सारे बच्चों के रिव्यू थे हेड कांस्टेबल से रिलेटेड। अब एक स्क्रीनशॉट 2 स्क्रीनशॉट का मतलब जो बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, मैं बहुत सारे कैसे लगाऊं उसके ऊपर? स्टेटस के ऊपर एक लिमिट होती है, फिर भी मैं लिमिट से ज्यादा ही लगाए रखता हूं भाई तुम लोगों को एक रास्ता दिखता रहे, तुम लोगों को पता चले। अब हेड कांस्टेबल का जो भी एग्जाम चल रहा है, एक बात है कि वो पेपर में पढ़ाई में से आया हुआ कि नहीं आया हुआ, तो पेपर में पढ़ाई में से आया हुआ है। अब बच्चों की प्रैक्टिस है और कुछ की नहीं भी है। एक ने कहा मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 साल से पढ़ते हुए पेपर में गया, जाते ही हैंग हो गया दिमाग। जाते ही दिमाग हैंग होने का मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। पेपर में जाकर के आप पेपर में जाते ही दिमाग हैंग हो गया, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। हाँ या ना? वहां आपको सवाल नहीं आते तो क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ रखा। 100 बच्चे कह रहे हैं कि हमें पूरा पेपर आता था और 4 कह रहे हैं हमें पेपर नहीं आता था, मतलब क्लास में पढ़े ही नहीं। अब पेपर में जाकर के वहां कर पाए कि नहीं कर पाए, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। पूरा पेपर आता था, पूरा पेपर कर दिया, तो आपने प्रैक्टिस कर रखी है कि नहीं? आपको सवाल नहीं आते हैं तो आपने पढ़ नहीं रखा क्लास में, अब वहां नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस नहीं कर पाती है, कर रखी है। हाँ या ना? आते हुए सवाल गलत कर दिए तो टेस्ट नहीं दे रखे, आते हुए सवाल गलत कर दिए तो टेस्ट नहीं दे रखे हैं। तो टेस्ट भी हम लेते हैं, क्लास के लिए होमवर्क का भी मामला बताते हैं और वैसे भी चलता है। हाँ या ना? आज कौन सा चैप्टर का रखा हमने तैयार यूट्यूब के लिए? रेशियो वाला। अच्छा, अब वो पूरा चैप्टर है वो आता है पूरा सिक्कों के सवाल समेत? नहीं, सिक्कों के सवाल नहीं डाले। वेरी गुड। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवाइज कर लें यूट्यूब के ऊपर। वेरी गुड, सब लोग तैयार रहे ना यूट्यूब के ऊपर, उसको हम करेंगे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? बहुत ही अच्छी बात है। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, सवाल सबको आ गया? बहुत अच्छी बात है। एक कह रहा बोर्ड का कलर चेंज कर दो। इसमें क्या दिक्कत है भाई बोर्ड के कलर में? इसमें क्या नहीं दिख रहा? सब कुछ दिख रहा है ना? और मेरी क्रीम भी दिख रही है ना, मैं लगा के आया हुआ। नहीं, डार्क बैकग्राउंड के साथ जो है, लाइट कपड़ों के साथ जब पढ़ाते हैं तो सही दिखता है। और मैडम का देख रहा था मैं, जो बिल्कुल डार्क ही कपड़े थे, डार्क ही बैकग्राउंड, वहां दिक्कत आ सकती है। ऐसे पहले हम लोग ऐसे जो व्हाइट कपड़े पहनते, व्हाइट ही बैकग्राउंड, व्हाइट ही कपड़े दिखते ही नहीं थे, वहाँ भूत सा एहसास होता था कि वो दिख रहे। फिर हमने डार्क कपड़े बनवाए। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब बैकग्राउंड डार्क हो गया तो अब लाइट कपड़े बनवाए। अब और क्या करें? लाइट कपड़ों में व्हाइट और पीले। कुछ लोग बोलते हैं भाई पीले का क्या राज है? पीले का राज है डार्क के ऊपर लाइट कपड़ा। पढ़ाएं? साफ दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक पिछली बार क्लास नहीं हुई थी। पिछली बार कब नहीं हुई थी भाई क्लास? एक आईएनडी आदमी हुआ लग ही रहा। अब तो आगे काम के सवाल। कल यहाँ आके तुम्हारे जो है बेरंग जाम हुए थे, है ना? नहीं, चलो पढ़ के दिखाओ। बहुत बढ़िया, लास्ट खड़ी हो जा, जल्दी बता दे इसमें काम की बात कौन सी है? थोड़ी तेज बोलना, तुम्हें सुन रहा कुछ? मुझे लगा मेरी कान खराब है। थोड़ी तेज बोल, यहां आके बोल दे। आज शाम तक तो पहुंची जाएगी आगे। इसमें काम की बात कौन सी है? कटौती हुई है तो काम की बात क्या है? 30 प्राप्त हुआ है। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? कल इस पर पूरी क्लास गई। घटोतरी बराबर 30। वाह, दोनों खड़ी हो जाओ, लास्ट जल्दी आ जाओ दोनों आगे। आज मोर बनेगा, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी, शाबाश, जल्दी आ जाओ आगे। तुम्हारा भी नंबर आ गया बस 2 मिनट में। इसमें काम की बात, घटोतरी काम की बात, वो संख्या जिसमें से 30 प्राप्त हुआ है वो काम की बात है। 1 नंबर के आदमी है। नेक्स्ट लाइन। हाँ, यहीं से बता दे।
वेरी गुड। काम की बात क्या है? क्या काम की बात है? 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, घटने के बाद आया। क्या आया? क्या आया? क्यों नहीं सीखा कल? जल्दी जाओ, अब अगले में फिर नंबर आएगा। इसमें क्या दिया? क्या और कितना तो अलग अलग बात है। क्या दिया? और ये क्या दिया? तो यहां क्या निकालेंगे? ओरिजिनल कितना? ओरिजिनल घटोतरी, घटने के बाद, घटने के बाद ओरिजिनल। काम की बात क्या पता चल गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई चीखेगा नहीं, सिर्फ सवाल पढ़ेंगे और रुक जाएंगे। काम की बात क्या भाई साहब? बोलो तीनों जने। जोड़ने के बाद। कहां है जोड़ने के बाद? कहां जोड़ने के बाद? जोड़ने के बाद कहां है इसमें? 75 जोड़ने से, तो जोड़ने के बाद कहां है? ये तो जोड़ना है। अगला क्या काम की बात इसमें? बढ़ोतरी। कहां है बढ़ोतरी? 100 मान लेंगे। मैं पूछ रहा हूं इसमें दे क्या रखा है? वो बोला 100 मान लेंगे। दे क्या रखा है? हैं? जोड़ने पर दे रखा है। वाह भाई वाह। इसमें क्या दे रखा है? हाँ, जोड़ दे रखा है। सही आदमी है। इसमें क्या दे रखा है? बढ़ोतरी कहां दे रखी? 75। उस तो पहले 75% नहीं दिखता। तुम्हें पता चलता क्या दे रखा है? ये जो ये लिख रखे होता है ना, ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। इसमें और कुछ नहीं दे रखा। इसमें ये दे रखा है और ये दे रखा है। ये क्या है? घटने के बाद। और ये क्या है? ओरिजिनल घटोतरी, घटने के बाद। क्या दे रखा है? 75% में 75 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। इसमें दे रखा 75%। क्या दे रखा है? उसमें 75 जोड़ें तो मिला क्या? ये क्या है? यहां क्या लिखूं? 25% बराबर। और यहां क्या लिखूं? जो संख्या होती है वो 100% होती है। जो संख्या होती है वो क्या होती है? गुणा 4 गुणा 4 या गुणा 3 गुणा 3। इसमें 75% दे रखा है। क्या दे रखा है? उसमें 75 जोड़ना है। उसमें मिलेगा क्या? ऐसे किसी सवाल में किसी संख्या के 40% में 60 जोड़ने पर उस संख्या का 70% मिलता है। अब ये हो सकता है। तो यहां क्या दिया? 40%। उसमें क्या किया? 60 जोड़ा, मिला कितना? 70%। ये जरूरी नहीं वो संख्या मिले, ना मिले संख्या का 70% मिले। इसको ढकूं तो क्या दिख रहा है? लिखना क्या चाहिए? 100% बराबर। अब भी नहीं आ क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ। क्या दिया? और क्या दिया? 20 जोड़ा, कितना आया? वो संख्या स्वयं क्या होती है? 100% आया। पता चल रहा है? इसके नाम का क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? 80% बराबर। और यहां 100% बराबर। ए सही उत्तर। बोलो नहीं आया? सबको आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड, जल्दी से पढ़ो। सेकंड लास्ट लाइन बता क्या काम की बात? कल यहीं आके गाड़ी उलझी थी। काम की बात क्या है इसमें? कल पढ़ रही थी या वैसे बैठी थी? काम की बात बता। है?
थोड़ी तेज बोल। कितनी? वेरी गुड आंसर। और 80% शेष तो, और ये तो छोड़ना, निकालना क्या है? तो क्या रखा पहले, उसका तो मामला हो जाता है। 80% घटने के बाद दे रखा है, तो क्या करें? सौ % मान लिया, बोलना के 100% मान के क्या करें? हैं? नहीं, 20% आया कहां से? और कोई ना बोले, कुरुण कुरुण नहीं करना। आपस में बात करता कोई सा दिख गया तो पिटेगा मेरे से। कल का पूरा दिन खराब कर दिया। 15% कहां आया? थोड़ी तेज बोल, या तो आगे आके बोल। हाँ, इसमें क्या है काम की बात? घटोतरी कितनी? वेरी गुड। अब अगली बात बता। वेरी गुड। 100% में से 15 घटाएं तो 80% बचेगा। बिल्कुल ठीक। अब आगे एक कहां से आया? वेरी गुड। 15 बराबर 20%। आगे बोल। चालीस % निकालना। हमें 100 या 50 क्या जरूरी है? डबल डबल। ये 80% शेष रहता, ओरिजिनल 100% 80 शेष तो घटा 20। ये कह रहा 15 घटा, वहां 20 घटा, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता 20% बराबर 15, डायरेक्ट आ जाता 40 बराबर 30। ये कल बहुत सिखाया था, बैठी बैठी मूंछ बना रही थी तब तो पढ़ती नहीं है, बैठी बैठी मूंछ बनाती रहती है, फेल हो जाएगी। चल, किसी का क्या बिगड़ेगा? चालीस का 15% कितना होता है? कितना ज्यादा? तो 25% कितना? किसी संख्या का 25%? 100%। किसको नहीं आया? अब ये लिख क्या रहा है और हम समझ क्या रहे हैं, जिसमें ये कॉमन सेंस नहीं हो रह जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी पढ़ दो। इसमें क्या दिया? है? 12.5% दिया। कितना है? वेरी गुड। क्या लिखे इसमें? 12.5% बराबर 20। तो इंटरव्यू में जाते ही फेल हो जाएगी। अगर इंटरव्यू का पेपर हुआ ना तेरा, तो डरी सी बैठी रहती है। चिड़ियाघर देखा तुमने कभी? चिड़ियाघर में खरगोश भी देखे हैं, और डरे बैठे रहे, कदे कोई आ जाए, कदे कोई आ जाए, ऐसे रहे। ऐसे ही तू रहती है। जब भी यहाँ प्रोग्राम हो ना कुछ भी, तो स्टेज पर कुछ एक आधा चुटकुला उटकुला सुनाया कर, फिर तेरा डर गायब हो जाएगा, वरना तो इंटरव्यू में जाते ही फेल होगी। और इंटरव्यू के टाइम पर तेरी इंटरव्यू की तैयारी कोई माइका लाल करवा नहीं पाएगा, तब कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। तो एक आधी बार कच्चे क्वार्टरों में अकेली जाती घूमने? नहीं, अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के जाती है? अपने सामान लेने तू जाती ही नहीं जाती? जैसे सामान खरीदने होते हैं, चुन्नी खरीदनी है, सूट खरीदना है, सैंडल खरीदने हैं, लिपस्टिक खरीदनी है, हेयर बैंड खरीदने, हंसने क्या बात है इसमें? ऐसे सामान खरीदने जाती है तो तू अपने आप जाती है, घर वालों के साथ जाती है? कभी 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 जाती है। जब भी सामान लेना हो ना, तो इकट्ठा सामान लिया ही मत कर। एक दिन में एक चीज लानी ही नहीं। हमने सेंटर खोला, सेंटर खोलने के बाद बच्चे आने लग गए, फिर और आने लग गए, फिर और आने लग गए, फिर सेंटर फिट। जब सही फिट सेंटर हो गया था जब रोज ठीक ठाक पैसे आते थे, तब सुबह से रात तक दे क्लास, दे क्लास, दे क्लास, दे क्लास। हाँ या ना? टाइम ही नहीं था हम लोगों के पास। अब हमारा जो वो चल रहा है कि सैटरडे संडे क्लास लगाएं कि ना लगाएं,
करवा चौथ पर क्लास लगाएं कि ना लगाएं, दिवाली पर क्लास लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि ये एक महीना छुट्टी कर लो, त्योहार मना लो या नौकरी लग लो। हाँ या ना? तो पहले बस हमारे पास और था ही क्या? कुछ था ही नहीं। रोज खेतों में भी तो जाके काम करते थे, तो पढ़ाने में क्या दिक्कत है? तो दे क्लास दे पढ़ाई। आज वीक्स बच्चों के लिए है, आज अच्छे बच्चों के लिए, आज नौकरी वालों के बच्चों के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास ऐसे चलती रहती थी, पूरा दिन पढ़ाते रहते थे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो फिर टाइम बचता ही नहीं था। जब शुरुआत में बहुत ज्यादा पढ़ाने लगे तो एकदम से 24 घंटे खड़े रहना, पेट मेरा इतना ही था, वेट भी इतना ही था, तो पैरों पर एक्स्ट्रा बर्डन, तो पैर ऐसे खड़े खड़े सूज गए। डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये पेंट पतलू नहीं है तो पहनो ही मत, आधा तो मामला तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। तो कुर्ता पजामा तो खादी से बढ़िया कुर्ते पजामे, ऐसे केस में क्या हो सकते हो, खद्दर वर्गे होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो खादी वाले के साथ हमारा खाता भी चलने लग गया था, जान पहचान हो गई थी, भाई कोई बढ़िया सा कपड़ा है तो दे रहा हूँ। सीलते इतने गंदे थे, ऐसे बनाते थे। एक बार मेरा दादा और हम दुकान पर गए कपड़े लेने, उसको दिखाया, बोला ये तो दादा खेती कर लता, ये ठाडा है घनी दिन चाल जाएगा। बोले हाँ ऐसा दवा दो, अकी एक का कुर्ता इतना मरू इतना चल रहा है। तो मैं ऐसा कमजोर सा कुर्ता लिया होना जो थोड़ी देर में फिर नया सिम में, फिर वो जो फिर उसके बाद फिर नया सिम में। हाँ या ना? तब हमें पता चला मेरे दादा हमारे पर का ये है। आ रहा समझ में? मेरे पापा और मेरे चाचा और जो ये थे ना, ये ओसो ही आदमी था। आ रहा समझ में? जैसे कड़ी बना देते हम लोगों को कड़ी अच्छी लगती नहीं थी, बोले कड़ी ने बना कर देते हैं, बोले शक्कर चावल दिया करो, हमारे को मीठा खाना अच्छा लगता था। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जैसे तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी बचपन में थोड़ी अच्छी लगती है, और तोरी की सब्जी घिया की सब्जी वो कभी खा के खुश नहीं रहता था, तो हम लोग अपने दादा के संपर्क में ज्यादा रहते थे। आज फिर तोरी ला रहे हैं, बोला अच्छा जैसे बड़े पास क्या करे, वो पहले कर देता काम, तोरी मत बना दियो मेरे ताई। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कपड़े माँ देखिए दादा कितना गंदा लत्ता छाट दिया तेरे ताई। अब कर क्या रहे थे, बोला सबका एक जैसा ले लेंगे सारे का, एक कुर्ता सबका चल जाएगा। आ रहा है समझ में? बोला ना मेरा कुर्ता न्यारा से लेना है और ऐसा कतई नहीं लेना जो घना ठाडा हो, जो 5 साल तक चलता रहे। आ रहा है समझ में? तो हम भी भाई कम से कम नई कमीज तो सिलेगी, नया कुर्ता पजामा तो सिलेगा। हाँ या ना? ये मामला जो है चल रहा है। मैं जो ये बातें बता रहा हूँ, जैसे घर वालों के साथ हम गए, फिर और कुछ किया, फिर ये अब वो फिर जो सेंटर खोल लिया, सेंटर खोलने के बाद उस खादी वाले के साथ अब और क्या करें, वो टेरिकोट के कुर्ते पजामे पहन करके जो है, और हम लोगों को अकल थी नहीं उससे पहले, तो कितना जाकर अपने सस्ता कोई गांव में आ रहा है उससे पता लिया, सस्ता सिलवाया, छुट्टी काटी, थोड़ी फिर अच्छे कपड़े, तो फिर वहाँ गए, वहाँ जा करके तो एक बड़ा अच्छा कलर दिख रहा था कुर्ते पजामे का, तो मैडम ने भी एक सूट बनवा लिया। अगले दिन जो है वो ये हमारा डिसाइड नहीं था कि यही कपड़े पहनेंगे, पर जो है जब नहा धो के तैयार हो गए हम लोग निकले तो दोनों के कपड़े एक जैसे थे, और सेंटर में भी इकट्ठे पैर का आगे, तो जो सेंटर में 2-4 चिलत्तर छोरी थी। तो बोले क्या सर मैडम आपने जो अपने वर्गी बना दी, हमने क्या करा? बोले और क्या जी सो अपना कुर्ता सिमवा रखो, सो मैडम का सिमवा दिया, मैं फिर और क्या करना चाहिए? बोला ऐसे थोड़ी होती शॉपिंग की दुकान पर जा रहे हैं, चल तू भी कुर्ता ले ले छुट्टी काट, और सिलवा भी कुर्ते पजामे जैसे टाइप में ही दिया उसका भी, तो देखने में तो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो फिर उन्होंने बताया मेरे को शॉपिंग, व्हाट इज शॉपिंग। बोला ऐसे थोड़ी होती शॉपिंग। मैं कैसे होती है? बोला पहले आप जो है सभी दुकानों पर जाओ जिन जिन पर अच्छा सामान मिलता है, पहले सभी दुकानों पर जाकर देख के आओ कि नया सामान क्या आया हुआ है, फिर दोबारा डिसाइड करो, फिर जो आपको पसंद आए फिर उन दुकानों पर दोबारा राउंड लगाओ, ठीक, फिर जो सबसे ज्यादा पसंद आया फिर उस दुकान पर तीसरी बार जाओ, फिर चौथे दिन जाके वहां से सूट लो, फिर घर जाके उसको चेक करो, फिर उसने उल्टा ले आके फिर बदल के फिर अगला लेके जाओ। जब घर ले जाओगे तो कुछ ना कुछ कमी पानी है पानी, मैं इतने तो फिर हमारा जितने बाल गए सारे बाज लेंगे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो तुम्हारी उम्र जब तक नौकरी नहीं लगते हो, बहुत बिजी नहीं होते हो, तब तक ये कॉमन सेंस बढ़ाने का ये बहुत बढ़िया पार्ट है। शॉपिंग तुम लोगों को ऐसे करनी चाहिए। अब इस लड़की ने अगर जो इसने ये काम नहीं किया ना, तो ये इंटरव्यू में 100% हर बार फेल रहेगी, कोई भी इंटरव्यू की पोस्ट आएगी वहीं पर फंस जाएगी। तो ये टाइम रहते बताने की बात होती है। कॉन्फिडेंस लेवल देखो इसका, अब थोड़ी देर खड़ी थोड़ी बोली तो थोड़ी ठीक है। पहले दिन जब ये डेमो में आई थी ना तो ऐसे बैठी थी कहते कोई पढ़ ले, मैंने फिर भी मैंने इसको कुछ नहीं कहा। फिर ये न्यू जर्नल में ऐसे ही बैठी रहती थी, कान खड़े रखे थी सुस्से भर के न्यू ऐसे। फिर भी मैंने इसको कुछ नहीं कहा। अब यहाँ भी मैं इधर रहूंगा ना तो उधर देखे जाके, उधर रहूंगा तो इधर देखे जाके, ऐसे कहते मैं पढ़ लूं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनका लीडर बन दो चेहरा की, तू चलो गोलगप्पे खवा के लाऊंगी। और तू आगा गई पाचा पाचा, जैसे डांडी मार्च में गांधी चल रहा था ना वैसे चला कर। अब घूमने गई थी नहीं गई थी? नहीं गई थी। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? बैठो। एक तो पौधे होते हैं जो गमले में लगाए जाते हैं, और एक पौधे होते हैं जो ऐसे जो पत्थर वत्थर होते हैं उसके ऊपर अंदर से निकले हुए होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ या ना?
अपने घर वालों की छत्र छाया से बाहर रहने लगो, तब कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा बहुत। ये कहने को एक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दुकान में घुसने में डर लगता, कदे पकड़ ले। ये हंसने की बात नहीं है। मैं दिल्ली गया, वहां एक के साथ दोस्ती हुई, तो बोला जब मैं दिल्ली आया था तो मैं डरता था कि प्रॉपर्टी डीलर का इतना बढ़िया ऑफिस, शानदार शीशे वीशे लगे हुए, इतनी बढ़िया कुर्सी उर्सी, बोला अंदर गए तो पकड़ लिए तो, और अंदर बैठते 500 रुपये मांग लिए तो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोला मेरे को ऐसे डर लगता था। फिर वो उसका कोई जानकार था, उस जानकार को उसने कहा भाई मेरे को मकान कमरा कुछ ऐसे दिलवाओ, तो उसके साथ बोला यार किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में चले जाओ, वहाँ जा करके ऐसे कर लो। बोला ऐसे कैसे चले जाए, यूपी का था, ऐसे तो भैया नहीं जा सकते हैं ना, ऐसे बोलता था। तो बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसके साथ हो गया, जा करके वहाँ बैठा, और तो ला करके वो पानी वानी पिलाते हैं, हाला भी पानी पिला, अब जो मकान चाहिए ऐसा चाहिए, कमरे का 2 कमरे का इतना रेंज, इतना ये वो, ऐसी बातें करते हैं। फिर वे 2-4 कमरे दिखाते हैं, फिर उसके साथ एक और दूसरे के पास गए, फिर वहाँ जा करके फिर 2-4 देखे, फिर तीसरे के पास गए, फिर 2-4 देखे, 2-3 घंटे उसने उसको लगाए। 2-3 घंटे लगाने के बाद फिर तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भैया, फिर तो मैं भी वहाँ जाके बोला, बड़े ताव से जाके बैठा, भैया एक मकान चाहिए। अब थोड़े दिन के बाद जो कहीं से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में प्यास लगी हुई है, तो चलो प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में चलते हैं, वहाँ जाकर के भैया एक मकान चाहिए है, रेंज इतनी है, लेना ना लेना तो बात की बात है ना। वो जाते पहले पानी तो पिलाएंगे, 2 रुपए का पानी उस रेडी से पिए या ऑफिस में बैठ के पानी पिए। तो अंदर एसी में बैठ करके पानी पी करके बड़े ताव से फिर आगे बढ़ते थे कि आपके पास कोई कोठी वोटी है कि नहीं है, मैं शाम को अपने पापा को लेके आता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। तो पानी पिया और आगे बढ़ लिया। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोला चाय और बिस्कुट खाने हैं तो आप जो प्रॉपर्टी डीलर ये वो देख करके फिर मकान मालिक के पास पहुंचो, ये मकान लेना, किराया करना, ये करना वो करना, तो चाय और बिस्किट भी साथ में मिल गए। जब उसके पास जाएंगे चाय तो पिलाएगा, हाँ या ना? ये कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट है। उसको ना मकान लेना, ना कुछ भी करना, ना कुछ भी, पर फाइनल जब वहां तक नहीं होता, फाइनल कितने रुपए, ठीक है जी इतने रुपए किराया, ये वो फलाना, इतने दिन का एग्रीमेंट, ये सारी बातें, अब सारी बातें करना सीख गया। ये कॉन्फिडेंस खरीद के नहीं आता, हाउ टू बी स्मार्ट किताब पढ़ने से भी नहीं आता। ये आप लोगों को घर से बाहर निकल के ये एक्टिविटी अपने आप करनी पड़ेंगी, तब आएगा। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। इसने 12.5% दिया, डायरेक्ट दे रखा, और कुछ कही नहीं रहा, सीधा लिखेंगे 12.5% बराबर और 60% बराबर। अब ऐसे पाड़ा नहीं, ऐसे पाड़ा नहीं, सिमेट्री नहीं है, तो 20 गुणा 60 बटे 12.5, 12.5 की जगह 25/2, बटे 2 कहां जाएगा? इतना बोलते जाओ, लिखते जाओ। 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 12, 12 चौक 48, दूनी 96, डी करेक्ट आंसर। सबको आ गया? अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की एक्टिविटी अभी मत करना पेपर तक, अभी तो अपने सीधे घर जाए, आए गए आए। दुखी हो रहे हो तो कर लेना, है ना? पढ़ पढ़ के दिमाग चल लिया, चलो थोड़ी बार तफरी लिया सुभाष चौक पे, तो तफरी लेने की जगह होनी चाहिए। पढ़ो, बोलो जल्दी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? बोलो क्या लिखूं? आया सबको? क्या लिखूं? ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा 60, 26 से 2/3, 80/3 ऐसे होता ही है। ये बटा 3 नीचे नहीं आएगा, कहां लेंगे? 20 चौक 20 तिये 2 25, 25 तिया 75 तिया 225/112.5। सबको आ गया? वेरी गुड। 200% बराबर 160% चाहिए। परसेंट से परसेंट कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 20 सतें 16 सतें 112। सिमेट्री ऐसे कुछ काट के और एक से ज्यादा चीजों के साथ भी लग सकती है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं क्या? बहुत ही अच्छी बात है। यहां 90 आएगा, 45%, आधा आधा। भाई ये देखना परसेंट का है या बिना परसेंट का है। ऐसे मत करना कि बिना परसेंट का परसेंट के नीचे लिख दे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो यहाँ 90% लिख दोगे तो डबल हो जाएगा 180, फिर तो उत्तर गलत आएगा। आ रहा है समझ में? परसेंट के नीचे परसेंट लिखना और बिना परसेंट के नीचे किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आ रहा है ना? वेरी गुड। बोलो क्या करें? अगर 12 किलो तांबा चाहिए तो 100 किलो मिश्र धातु लानी पड़ेगी। 69 किलो तांबा चाहिए तो 100 गुणा 69/12। 4 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 25, 3 से कटेगा 23, 23 गुणा 25, 575 किलोग्राम। आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनवानी हो
अब वो कहीं 12% उसमें खोआ निकलता है, तो 100 किलो दूध लाएंगे, 100 किलो में से 12 किलो निकलेगा, 69 किलो निकालना हो तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा। ये इस प्रकार से जो है, जो मिश्रित धातु है, मिश्रित धातु में से तांबा 12% निकालना। क्या ये बात तुम समझ रहे हो? आगे बढ़े, पढ़ दो जल्दी। टोटल क्लास में बच्चे 50, लड़कियां 15, 15/50 गुणा 100 कितना हो गया? अब किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पढ़ दो चलो जल्दी। सबको आ रहा है ये? क्या लिखूं इसमें? 25,000 रुपए बढ़े 1,25,000 पर और गुणा 100, 30,305 पर गया, 20 पर गया, 20% का प्रॉफिट या 20% की बढ़ोतरी हो गई। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, पढ़ दो जल्दी। सबको आ गया ये? पक्की बात है? वेरी गुड। कितने नंबर लिए? पास कितने में? कितने में से? परसेंट के लिए 25% नंबरों में पास हो रहे हैं। अभी नहीं आ गया? आगे बढ़ूं अब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ दो। हमारे काम की बात, घटोतरी के बाद कितना और क्या दे रखा है? घटोतरी कितनी? 69% ओरिजिनल घटोतरी। घटोतरी के बाद सबको आ रहा है? लिखूं क्या? हमारे काम की बात बिना प्रतिशत वाली है। हमारे काम की बात बिना प्रतिशत वाली में घटोतरी है, घटोतरी के बाद है या ओरिजिनल है, कुछ भी दे सकता है। अब किसको नहीं आया? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। सबको आ रहा है? काम की बात घटने के बाद कितना? उधर क्या है काम की? घटोतरी कितनी? ओरिजिनल। घटने के बाद क्या लिखूं? 75% बराबर और 100% बराबर। अब भी नहीं आ रहा क्या? कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ बराबर लिखना? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो। काम की बात कितनी? उधर काम की बात कितनी? दोनों बढ़ोतरी है। लिखूं क्या? ऐसा कौन है जिसको अभी नहीं आया? 7.5% बराबर। यहाँ क्या लिखूं? 100% बराबर। बढ़ने के बाद नया मूल्य बढ़ने के बाद आता है या घटने के बाद आता है? नया मूल्य पूछा हुआ है। नया मूल्य कितना? 215 रुपए। सी सही उत्तर। सबको आ गया? आगे बढ़े। वेरी गुड, पढ़ दो जल्दी से। सबको आ रहा है? वेरी गुड। क्या है काम की? लिखूं क्या? यहाँ क्या लिखूं? 300। अभी नहीं आ गया? काम की बात कहां पर क्या है पता चल गया? किसको नहीं पता चला? सबको? आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, पढ़ दो जल्दी से।
क्या लिखूं? 17% बराबर और टोटल 500। सबको आ गया? डी सही उत्तर है। अब भी नहीं आ गया? बात पक्की है? आगे बढ़ूं मैं? बहुत अच्छी बात है, पढ़ दो। आ रहा है समझ में? क्या लिखूं? 16 सही 2/3% बराबर और 100% बराबर। इसने कौन सा पूछा? घटा था कि बढ़ा था? कितना घटा था? कितने में से? कितना रह गया? उत्तर सबको आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी ने मेरे पास ये भेज रखा था, बोला जी 18 आया था, आपने 15 लिख दिया। ये 15 ही है घटने के बाद। पढ़ो सवाल। एक पेंसिल का मूल्य 14 सही 2/7% घटाने पर उसके मूल्य में 5 रुपए की कमी होती है। पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। आ रहा है समझ में? क्या लिखूं? 14 सही 2/7% बराबर यहाँ बराबर गुणा 7 घटने के बाद 30 रुपए नया मूल्य चाहिए। 5 रुपए घटने के बाद, पहले 35 था, 5 घट गया, नया कितना हो गया? अब किसको नहीं आया? पक्की बात है। अगला सवाल पढ़ेंगे तेज आवाज में। क्या लिखूं? 15% बराबर यहाँ 100, 200 में से 30 घटा दिया 170। अब भी नहीं आ गया? पढ़ो। बोलो इसमें क्या दिया? ये बढ़ने के बाद है और ये बढ़ोतरी है। बढ़ने के बाद 112% बराबर 14। 100% निकालना है। 14 गुणा 100/112 8 पर गया। 12 सही 1/2। 100/8 आता ना तुम्हें? क्या नहीं आता? 100/8 सबको आता है? आगे बढ़ूं मैं अब? बहुत बढ़िया। सबको आ रहा है ना समझ में? बोलो। बोलो। 82% बराबर और यहाँ 100% बराबर। किसको नहीं आया? वेरी गुड, पढ़ो जल्दी। लिखूं क्या? 90% बराबर और 100% बराबर 20 रुपए थी। 20 का 10% 2 रुपए कम हो गया, 18 रुपए रह गई। कितना सा सवाल है? सबको आ गया? वेरी गुड, पढ़ दो जल्दी। आ रहा समझ में? तीसरी संख्या से जिसके साथ वो 100 माना। तीसरी संख्या पहली, दूसरी। अब ये तीसरी संख्या 100 मान के रख दिए, 20% ज्यादा, तो सीधा ही पहली संख्या 120, दूसरी 150 ऐसे मानेंगे। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है? तो 120/150 गुणा 100। अब 30 से कटेगा 4, 30 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 20, 20 चौक 80%। पहली संख्या दूसरी संख्या की है? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, पढ़ो।
आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? पहली संख्या कितनी? 140। दूसरी कितनी? अब इसने कहा दूसरी संख्या पहली की, जिसके साथ की है वो नीचे, जो दूसरा वो ऊपर, तो 160 बटे 140 गुणा आया। अब ये कटेगा 8 बटे 7, ये 1/7 ज्यादा है 1 से। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, 1 ज्यादा 100 ज्यादा, तो 114 सही 2/7%। 8/7 डायरेक्ट करना आया या नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, पढ़ दो जल्दी। आ रहा है समझ में? पहली संख्या क्या मानू? दूसरी। अब दूसरे के साथ की है गुणा 100। अब ये कट गया 6/7। 6/7 याद है तुम्हें? 85 सही 5/7%। अब इनको जिनको याद है तो डायरेक्ट सवाल कर लेगा, जिनको याद नहीं है फिर उनको 600/7 भाग करना पड़ेगा। इतना डिफरेंस बहुत होता है पेपर में, फेल और पास के लिए। इनको याद कर लेना, जो मैंने सिखवाए थे। कर लोगे? वेरी गुड, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पढ़ दो जल्दी। आ रहा है समझ में? लिखें क्या? इसको 80/120 गुणा 100, ये 2/3 हो गया, 40 से कट के 66 सही 2/3%। ये किसको नहीं आया? चलो पढ़ो जल्दी। सबको आ रहा है समझ में? अब यहां पर पहले कितना खर्च था? 100। अब खर्च रेट बढ़ गया 110, खर्च वापिस रखना है वही 100, तो 10 रुपए की कमी 110 से और गुणा 100 आया। जितनी बढ़ोतरी या घटोतरी है, बोलो दोबारा बोलो, कितनी बढ़ोतरी है? तो 10 नीचे बढ़ा के और गुणा। अगर 15 बढ़ोतरी होती तो ऊपर नीचे बटे गुणा 100 गुणा 100। अगर 30% बढ़ोतरी होती तो 30/130। 40% बढ़ोतरी होती तो, अगर इसमें 15% कमी होती तो 15/85 गुणा 100। अगर 30% कमी होती तो, सबको आ गया? अब जो टेबल वाले हैं, टेबल वालों में सीधा याद रहेगा 10% वृद्धि का मतलब 9 से 1/11% कम। आ रहा है समझ में? टेबल में कम वाला जोड़ा, टेबल में रेट बढ़ेगा तो कम वाला जोड़ा कम आएगा, और रेट घटेगा तो ज्यादा वाला जोड़ा ज्यादा आएगा। सबको आ रहा है समझ में? पक्की बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पढ़ो जल्दी। उत्तर, अब ये सीधा उत्तर है। उत्तर 20% कम तो 25%। अब वो टेबल नहीं लिखवा रहा कि मैं 100%, 50%, 33 से 1/3%, वो सबको आती है, और नहीं आती तो उसका इलाज नहीं है आप कोई भी। जल्दी पढ़ो। 20% रेट ज्यादा तो अब इसमें 14 से 2/3%, 14 से 2/7% रेट बढ़ गया भाई, 12 से 1/2% रेट बढ़ गया, घट गया, तो उसमें टेबल का ऊपर या नीचे वाला हिस्सा, उसके अंदर उत्तर आएगा। ये याद रखना टेबल को पूरी को। आ रहा समझ में? पक्की बात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है। 25% कम हो गया तो 25% ज्यादा हो गया तो 20% कम। टेबल सबको आती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो आगे। चीनी के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हो गई? पहले थी 100, अब हो गई 125। अब ये वापस 100 नहीं खर्च कर रहा, ये कह रहा खर्च में 10% बढ़ाना है। अब खर्च कितना करना है? 100, लेकिन पहले सामान कितने का आएगा? कितना कम करना पड़ा? कितने से? गुणा आया 3, 25, 4। कितना कम करना पड़ेगा?
किसको नहीं आया? झूठी आंखों मत करना, पक्की बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। कितनी बढ़ोतरी हो गई? कितना सोचूं? कितना हो गया? खर्च कितना बढ़ाया? कितना खर्च करेंगे? जितनी चीनी पहले खाते थे उतनी चीनी अब खानी है तो 140 रुपए लगेंगे, लेकिन खर्च में 15% बढ़ोतरी कर ली, 115 में काम चलाना है। कितने रुपए कम रह गए? 25 कम। कितने से? 100 गुना 20 सत्ते 20 पंजे 125 बटे 7। आ रहा समझ में? 17 सत्ते 119, 119 से 6 बटे 7%। आया क्या? 17 सही 6 बटे 7%। किसको नहीं आया? पक्की बात। आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी। कितना था पहले? अब खर्च कितने करने हैं? कितने कम? कितने में से? गुना। आया 20% की कमी। अब किसको नहीं आया? पक्का? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी। आ रहा है समझ में? पक्की बात। कितने की कमी? बढ़ोतरी। कितने का मानू समान? कितना हो गया? कितनी बढ़ोतरी खर्च में? कितनी कमी? कितने पर? गुना। आया 10 से 10 काटूं 250 बटे 13 गुना 20 होता तो 260 होता, तो 10 कम रह गया, तो 19 सही 3 बटे 13% की कमी करनी पड़ेगी। अभी नहीं आ क्या? पक्की बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। सबको आ रहा है? ए की आई बी की आई से कितनी अधिक, तो उसकी कितनी कम? वही टेबल वाला मामला, वो अगर ज्यादा है तो टेबल में कम वाला जोड़ा कम आएगा, उधर कम है तो उधर टेबल में ज्यादा वाला जोड़ा ज्यादा आएगा। ए बी ऐसे मान लेंगे, ए की आय बी की आय से, बी की आय क्या मान लूं? ए की 125, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। अब ये कितनी कम हो गई? कितने से? और गुणा, ए कटेगा 5 पर, ये कटेगा 20% कम। वही मैंने सिखाया था। आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग गैप मारे हुए दिख रहे हैं। मैं जो जैसे तब से एक्सरे चल रहा मेरा, कितने लोग आए, अब कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं? दिल्ली पुलिस का पेपर है, कुछ 4 में बैठे, अच्छा कुछ 4 में, कुछ पेपर चल रहे हैं। जैसे तैयारी तुम्हारी पेपर के लेवल में है, जो पुराने बच्चे आ रहे थे और जिनका ओल्ड जर्नल अब कंप्लीट हुआ था, अब जिनका क्रैश कोर्स चल रहा है, उनका तैयारी लेवल पर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है हरियाणा जीके उनका पूरा हुआ, बाकी जीके सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट है। क्रैश कोर्स में उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। ये सेटलमेंट सही है ना? 2 क्लास सुनील की हो जाएंगी, 2 मैडम की हो जाएंगी, 2 मेरी भी हो ही रही है। अब जो है 1 क्लास जो बचती है वो हफ्ते में 2 दिन हिंदी की, 2 दिन इंग्लिश की और 2 दिन रीजनिंग की, तो वे जो है रिवाइज कर देंगे। अब उनके अंदर जो पढ़ने को और रिवाइज करने को बहुत ज़्यादा नहीं है। आ रहा समझ में? इस प्रकार से ही हम हर बार करते हैं कि जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो लेता तो फिर क्रैश कोर्स के टाइम तक तब तक आ लेता पेपर। ये अब की बार भी आ लिया पेपर। इससे पहले हम लोगों ने क्रैश कोर्स टाइम में फुल स्पीड में ही किया था। उस टाइम पर दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का और वे सब पेपर हुए थे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब फिर से जो है स्लो स्पीड से चलेगा, धीरे धीरे फिर इसको करेंगे। अब जिन्होंने ये सब चीजें कर ली हैं उन्हें किरण की किताब साथ में करनी चाहिए, और किरण की किताबों में जब ये सवाल नहीं आते क्लास में बैठ करके मेरे को ये सवाल क्यों नहीं आ रहा, ये बातें ऐसे डिस्कस करनी चाहिए। देखो पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, अब तुम कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो ये कहानी होती है, हाँ या ना? अब ये कहानी कह नहीं सकते ना कि जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर चल रहा है इसमें फेयर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर ये कोई सोचे कि सारे ही अनफेयर होते तो फिर तो मामला गड़बड़ है। फिर तो हमारे पास हमारे रोज स्क्रीनशॉट लगाए रखते हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत, फिर तो कोई बात बनेगी नहीं। पढ़ने लिखने वाला हर एक स्टूडेंट बन जाता है,
अब उसमें तुम्हारी हिम्मत वहां तक जवाब दी जाती है। नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रोडक्ट हो तुम लोग, कोरोना का इफेक्ट तुम लोगों के ऊपर है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के तुम्हें साल 2 साल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी लोगों से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतना काम करना पड़ेगा। एक और इफेक्ट जो है इस चीज का सबके ऊपर पड़ा हुआ है, IIT करके भी लोग बेरोजगार बैठे हैं। MBA चाय वाला बन रहे हैं, चाय और सुट्टा बार जो है वो IIT किया हुआ लड़का है। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, चाय की दुकान खोल रहे हैं, उनकी चाय की दुकान कम चल गई ज्यादा चल गई, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो मैं कह रहा हूं भारत में जो ये चल रही है ना, बोला जिन्होंने जो है 100 करोड़ रुपया काम कर लिया, 50 करोड़ रुपया काम कर लिया, तो इस प्रकार के लोग भी ये काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई चाहत राहत है नहीं, तो उसके चलते क्या है, वो प्रेशर गवर्नमेंट जॉब्स पर आ जाता है। IIT के लिए तैयारी करते हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनकी पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा होती है तुम लोगों से, वो 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, फिर वो जो है इधर इफेक्ट आता है। अब तुम लोगों ने वहां भी मेहनत नहीं की, यहाँ भी मेहनत ना करो, फिर कैसे बात बनेगी। बेरोजगार रहना एक ऑप्शन है, बेरोजगार रह जाओ, नहीं तो जो ये तैयारी चालू कर दी, इस तैयारी के ऊपर लगे रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अब मेहनत हो रही है, हम लोगों ने साहित्य का काम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर किया, जिन लोगों ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, अपना टाइम बढ़ा लिया, उनको बेनिफिट है। जिन्होंने उस टाइम पर काम नहीं किया, अब उनको चक्कर आते होंगे, आगे इतनी लंबी लंबी क्लास हो रही, इतना सब हो रहा है, हाँ या ना। वापस फिर जो है थोड़ा स्लो का टाइम आएगा, फिर तेज का टाइम आएगा। इस प्रकार से इन चीजों के ऊपर जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और यही तैयारी का तरीका होता है। मैं अपने आप भी ऐसे ही तैयारी करता था, जिस टाइम पर मैं पढ़ता था, जैसे सेंटर वेंटर में जा रहे हैं तो उस टाइम पर मैंने बताया तो मैं किस प्रकार से पढ़ता था। फिर खाली टाइम है, खाली टाइम पर आराम से पढ़ते रहे, फिर तेज कर दिया पढ़ना, पेपर का टाइम आ गया। तो ये काम हर एक आदमी को करना होता है और अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि भाई 1-1.5 घंटे में हम लोगों ने न्यूज जर्नल कर दिया, 5-5 7-7 10-10 12-12 15 बार कर दिया, याद हो ली उनको वो किताबें, हाँ या ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 बार करके छोड़ दिया था, अब बीच में किया ही नहीं, 6 महीने नहीं किया तो भूल गए, हाँ या ना। तो इस हिसाब से अपने आप को देखते रहना कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गैप नहीं मारना किसी भी कंडीशन पर। गैप मारते हो अभी तो साल 2 साल कम ज्यादा जो भी लगेंगे, 10-5-20 हज़ार रुपए कम ज्यादा जो भी लगेंगे, लेकिन नौकरी और बेरोजगारी में फर्क बहुत हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में फिर, हाँ या ना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। अंकित बैठा है यहाँ पर कहीं, कहाँ अंकित, तू थोड़ा ही अंकित, आशीष है यहाँ कहीं, आशीष भी नहीं है। एक नंबर कम और ज्यादा में क्या फर्क होता है। जब पहला लॉकडाउन लगा था ना, तभी अंकित जो मैं जिक्र कर रहा हूं, अंकित तभी आया था। अंकित इसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, सब कुछ हो गया था, सब कुछ, बस बुलाना था, आखिर में बुलाया नहीं। बस सारी कार्रवाई लास्ट तक करते हैं ना, लास्ट तक करते हैं। जैसे बुलाने हैं 100, लास्ट तक की फाइनल कार्रवाई करते हैं 150 लोगों की। आखिर में सब कुछ होने के बाद 50 जनों को नहीं बुलाते, क्योंकि जो ये बुलाने हैं उनमें से अगर किसी में कोई चूक पा गया और कुछ हो गया तो थोड़ा सा रिजर्व में लेके चलते हैं, कुछ लोगों को और बुलाते हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। अब वहां पर एक नंबर और ज्यादा होता तो फिर वो इनमें होता। सारे काम फाइनल हो गए थे, बस बुलाना था कि भाई जो है अब जो है जिनको ज्वाइन करना उनका ज्वाइनिंग लेटर देना, बस ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, बाकी सब कुछ हो गया। लॉकडाउन पहले वाला था तब के शुरुआत में, और तब से 2-3 साल हो गए। एक छोटी सी भूल कितनी भारी पड़ती है। एक नंबर और बढ़ा होता तो, अब जैसे मैंने इसलिए जो मैं उसको चेक कर रहा था, कई और बच्चे ऐसे हैं, लड़कियों की तरफ भी कई ऐसे हैं जो कि रेगुलर पढ़ते हुए दिखती थी, अब जो है ही नहीं, आज ऐसे ही लड़कों में है, ये पता नहीं चलता। और मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। हम लोगों ने नौकरी को बहुत करीब से जाते हुए देखा, बहुत करीब से। आशीष पवन का लड़का है, अंकित उसकी मौसी का लड़का है, नवीन इनकी ही मौसी का लड़का है। नवीन कांस्टेबल लगा था चरखी दादरी में।